नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी चीजों की जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं, तापमान और ऊष्मा। और इसी के साथ हम एक ऐसी वैज्ञानिक सफर पर चलेंगे जो हमें ठंड की आखिरी हद यानी एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाएगा। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, ये पता लगाने के लिए हम सिर्फ अपने हाथों पर भरोसा कर सकते हैं? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी स्किन सीधे सीधे टेम्परेचर नहीं नापती। वो तो ये महसूस करती है कि एनर्जी कितनी तेजी से हमारे हाथ से जा रही है या आ रही है। यही वजह है कि एक ही टेम्परेचर पे रखी धातु की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज्यादा ठंडी लगती है। तो अगर हमारे एहसास हमें धोखा दे सकते हैं, तो फिर सच्चाई क्या है? आखिर गर्म और ठंडे के पीछे का विज्ञान क्या कहता है? आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें सही सही कैसे नापा जाता है। ठीक है, तो यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर हम तापमान और ऊष्मा यानी टेम्परेचर और हीट को एक ही मान लेते हैं, पर ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तापमान ये बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। ये उस चीज की एक स्टेट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। वहीं ऊष्मा यानी हीट वो एनर्जी है जो टेम्परेचर के फर्क की वजह से एक जगह से दूसरी जगह बहती है। तो टेम्परेचर की बात करें तो ये एक रिलेटिव मेजर है, मतलब हम हमेशा किसी चीज के मुकाबले में इसे नापते हैं। वैज्ञानिकों की भाषा में इसका एसआई यूनिट केल्विन है, जिसे के से दिखाते हैं। हाँ, हम अपनी रोज की जिंदगी में डिग्री सेल्सियस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ है हीट यानी ऊष्मा। ये तो बस एनर्जी का एक रूप है जो सफर कर रही है। इसे हम जूल में नापते हैं, और इसका एक ही पक्का नियम है, ऊष्मा हमेशा हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही बहेगी। ये एक प्रोसेस है, किसी चीज की प्रॉपर्टी नहीं। तो जो हमारे सेंसर्स की प्रॉब्लम थी कि वो भरोसेमंद नहीं है, उसका हल क्या निकला? हल था स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल्स का बनना। चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने टेम्परेचर को ठीक ठीक नापने के लिए क्या तरीके बनाए। थर्मामीटर का जो बेसिक आइडिया है वो बड़ा आसान है। कोई ऐसी चीज ले लो जिसका कोई एक गुण, जैसे कि उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ एक भरोसेमंद तरीके से बदलता हो, जैसे पारा या अल्कोहल। जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो फैलता है, और जैसे ही ठंडक होती है वो सिकुड़ जाता है। बस इसी बदलाव को नाप लो। इसी सीधे साधे सिद्धांत पर दो सबसे मशहूर पैमाने बनाए गए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल ने कहा कि जिस पॉइंट पर पानी जमता है वो 0 डिग्री है, और जिस पर उबलता है वो 100 डिग्री है। वहीं फ़ारेनहाइट स्केल ने इन्हीं पॉइंट्स को 32 और 212 डिग्री पर सेट कर दिया। और क्योंकि ये दोनों पैमाने एक ही असलियत को नाप रहे हैं, तो जाहिर है उनके बीच एक सीधा गणित का रिश्ता है। इस फॉर्मूले से हम एक स्केल की रीडिंग को दूसरे में आराम से बदल सकते हैं। बात सिर्फ अलग अलग नंबरों की है, नाप तो एक ही चीज रहे हैं। अब एक और भी गहरे सवाल पर चलते हैं। क्या ठंड की कोई आखिरी सीमा है? मतलब क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे जाना नामुमकिन हो? सबसे ज्यादा ठंडक कितनी हो सकती है? हैरानी की बात है, पर इस बड़े सवाल का जवाब एक इक्वेशन में छिपा था, आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें बताती है कि किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक दिमागी कसरत की। उन्होंने सोचा, अगर हम किसी गैस को ठंडा करते जाएं तो उसका प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां प्रेशर बिल्कुल 0 हो जाए? उन्होंने बस इसी लाइन को एक ग्राफ पर पीछे की तरफ खींचकर देखा, और वो लाइन एक बहुत ही खास नंबर पर आकर रुकी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये कोई मामूली टेम्परेचर नहीं है। इसी को कहते हैं परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो। ये वो सैद्धांतिक पॉइंट है जहां हर तरह की एटॉमिक हलचल लगभग बंद हो जाती है। एब्सोल्यूट जीरो की जबरदस्त खोज ने एक नए और परफेक्ट टेम्परेचर स्केल को जन्म दिया। एक ऐसा स्केल जिसका आधार पानी का जमना या उबलना नहीं था, बल्कि कुदरत का एक सबसे बुनियादी नियम था। और ये है केल्विन स्केल। एक ऐसा स्केल जहां 0 का मतलब है सचमुच का 0, एब्सोल्यूट जीरो। क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही थर्मल एनर्जी का असल 0 पॉइंट है, इसीलिए पूरी साइंस में यही स्केल स्टैंडर्ड माना जाता है। और अच्छी बात यह है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना बेहद आसान है। बस सेल्सियस वाली रीडिंग में 273.15 जोड़ दीजिए। 1 केल्विन का साइज 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही होता है। बस पूरे स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया है।
तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि केल्विन स्केल सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की तरह कोई मनमाना स्केल नहीं है। ये थर्मल एनर्जी के असली 0 पॉइंट से शुरू होता है और यही चीज़ इसे वैज्ञानिक कामों के लिए सबसे सही और सबसे सटीक पैमाना बनाती है। तो हमने ठंड की आखिरी सीमा तो खोज ली, एब्सोल्यूट जीरो। पर ये एक आखिरी सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या परम गर्मी जैसी भी कोई चीज होती है? मतलब एक ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके पार कुछ भी गर्म नहीं हो सकता। सोचिएगा इस बारे में।